गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे उसका द न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर सोल्यूशन। तो बेटा आज हमने सोल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा इजी से न्यूमेरिकल है। क्या कहते हैं कि इफ़ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को हम डिज़ोल्व करें 500 ml ऑफ सोल्यूशन में, अगर उसकी डेंसिटी कितनी हो 1.1 ग्राम ml इनवर्स, तो व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सोल्यूशन। सबसे पहले बेटा इस ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपने क्या करना है, जितना आपको सोल्यूशन दिया हुआ है टोटल, उसको आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना। आपको देखो 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड कितने में दिया, 500 ml सोल्यूशन में दिया है, डेंसिटी कितना है 1.1 ग्राम में दिया हुआ है। आपने क्या करना, मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी को ml से मल्टीप्लाई कर देना। जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ गया। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको 11 ग्राम दिया हुआ, तो आपने मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालना, जिसका निकालना है उसे ऊपर, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे दिया होता सोल्यूशन का तो यहाँ पे 550 ऊपर होता, ठीक है। जिसका निकालना है वो ऊपर, ठीक है बेटा। और मास ऑफ सोल्यूशन अगर ऑक्जेलिक एसिड का निकालना है तो ऑक्जेलिक एसिड ऊपर, सोल्यूशन नीचे, इनटू, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है 100 से, और ये आपने सॉल्व किया तो क्या आंसर है 2% आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, पहला न्यूमेरिकल क्लियर है आपको। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, जिसे हमने डिज़ोल्व किया किसमें 500 ml ऑफ सोल्यूशन में। इसकी डेंसिटी क्या एज्यूम करो, याद रखना बेटा, मेनली जो वाटर की डेंसिटी हम क्या एज्यूम, अगर आपको डेंसिटी वाटर की नहीं दिया हो तो उसे क्या मान लेना आपने 1। ओके, तो मास ऑफ K2Cr2 का क्या दिया हुआ इन्होंने 20.7 ग्राम। अगर हम मोलर मास निकालेंगे इसका तो कितना होता है 138। मोलर मास निकालना सबको आता है ना, 2 इंटू पोटाशियम का मास प्लस 1 इंटू कार्बन का और 3 इंटू ऑक्सीजन का, ये आ गया 138। तो बेटा आपने इसकी हेल्प से क्या करना, इन दोनों की हेल्प से आपने क्या निकालना, मोल्स ऑफ K2CO3। इसके लिए क्या करोगे आप, जितना इसका मास दिया हुआ उसको आपने इसके मोलर मास से डिवाइड कर देना और आपके पास क्या आ जाएगा मोल्स, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो सेम पीछे वाली की तरह, जो आपको दिया हुआ सोल्यूशन उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, कैलकुलेट करना मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जिसमें 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजोल्व है उस सोल्यूशन में। तो इसके लिए पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर आपने अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, इसका मतलब एक चीज़ तो मुझे पता है कि 500 ml में मैंने 20.7 ग्राम मैंने सल्यूट मिलाया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि 500 को में से 20.7 माइनस करूँगा। जब आप इसमें माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगा। फिर सेम मोलैरिटी निकालना तो आपको आता है, ये मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 क्यों, क्योंकि हम इन लीटर में निकाल रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसको बेटा सॉल्व कर लोगे 0.15 आपके पास आया था, 0.15 क्या आया था, मोल्स ऑफ K2CO3। उसके बाद आपके इसके नीचे क्या, वाटर में से जब हमने सल्यूट को माइनस किया तो ये आ गया, यानी कि ये हमारे पास क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 479.3 ग्राम। और क्योंकि हम इसे 1 लीटर में निकाल रहे हैं इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपने इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको। जैसा बेटा न्यूमेरिकल हमने ऊपर किया है उसी तरह का न्यूमेरिकल बेटा एनसीईआरटी में भी आपके है सेम। वहाँ पे 17.5 था, यहाँ पे 2.5 है। तो सेम उसी तरीके से आपने पहले मोलर मास, फिर मोल्स, ठीक है, फिर वही सारा सेम वे यूज़ करके आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने करना है ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे क्या कौन सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है बेटा, इन सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास क्या दिया हुआ है 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। सोल्यूशन का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल को हमने किस में मिक्स किया है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। इसका और एक मतलब बता सकते हो आप, 20 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा कभी भी आपको 20%, 10%, 30%, 50%, 1% कुछ भी दिया हो, इसका मतलब ये समझ लेना कि उतना परसेंट को आप ग्राम में, सीधे से 20 दिया ना, 20 ग्राम आपने क्या करना है, सोल्यूशन कितना बनाना है 100 ml।
तो जितना आपको परसेंट दिया है उसको आप माइनस कर लो 100 में से। आपने अगर 20 ग्राम को 100 में से माइनस किया, आपके पास क्या आ गया 80। तो बस आपके पास क्या है 20 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। और आपके पास टोटल मतलब जितना, देखो ऑलवेज आपने 100 ग्राम ही लेना है, ठीक है, 100 ml सॉरी वाटर, वैसे तो हम यहाँ ग्राम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ऑलवेज जब भी यूज़ करोगे तो आप, अगर आपको सोल्यूशन ना दिया हो कि कितना ml में दिया 500 या कुछ नहीं दिया, तो आपने क्या मान लेना 100, ठीक है। और जितना परसेंट आपको दिया है उसको आप ग्राम मान लो और 100 में से वो माइनस कर लो। इसका मतलब क्या, अगर 20 ग्राम दिया है तो इसका मतलब आपके पास पानी कितना होगा 80 ग्राम, और उन दोनों को मिलाएंगे तो आपको 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपने मोलर मास निकाल लेना है C2H6O2 का। जब आपने निकालना है 62 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। मोल्स निकाल लेना 20/62, ये तो आपको निकालना आता है। मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लो, क्योंकि आपको वाटर का भी चाहिए होगा, वो भी आपने निकाल लिया, 4.44 मोल आ गया, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, इन्होंने निकालने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। याद रखना मोल फ्रैक्शन हम याद है ना, हम ऐसे निकालते थे एक्स ग्लाइकोल, जिसका निकालना है वो एक्स के पैर के नीचे होता है, यहाँ ग्लाइकोल लिख दिया। तो इसको निकालने का सिंपल सा मोल फ्रैक्शन निकालने का वे क्या था, मोल फ्रैक्शन में क्या था, नंबर ऑफ, देखो बेटा जिसका निकालना है उसको ऊपर, और दूसरा क्या होगा ए और बी। मान लो आपके पास क्या है, दो है, सल्यूट और सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। मगर अगर आपने निकालना है, देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही होता है। मान लो, देखो बेटा मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है बेटा। अगर इन्होंने आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने बोलते तो आप क्या करते, बी ऊपर लिखते और ए प्लस बी नीचे। ए प्लस बी तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा। टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे आएगा ही आएगा, और ऊपर आपने क्या निकालना वो आप पे डिपेंड करता है। आप ऊपर ए निकालो या बी निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, जो जो वैल्यू दिया वो पुट कर दो और आपके पास एंड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सोल्यूशन। बेटा मैं अब बार बार ये चीज़ आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज आपको याद होगा नॉर्मेलिटी निकाल लो, मोलैरिटी निकाल लो, आपको डेफिनेशन से ही पता होगा। एक में ग्राम इक्वलेंट लेते हैं, एक में इन लीटर लेते हैं, आपको पता। बाकी सब कुछ सेम उसी तरह से करना है जो पीछे वाला किया था, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। बस इसमें आपने इक्वलेंट वेट लेना है, ठीक है बेटा, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये बेटा एज इट इज़ मोलैरिटी वाले की तरह निकाला हुआ है, तो बार बार अब मैं एक ही न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आता है तो मुझे इन बिटवीन लेक्चर आप पूछ लेना, ओके। एक प्रॉब्लम छोटी सी आ सकता है इक्वलेंट वेट में। इक्वलेंट वेट हम याद रखना 126 को हम 2 से डिवाइड करके इक्वलेंट वेट निकालते हैं, ठीक है। इक्वलेंट वेट निकालने के लिए हम ये देखते हैं कितना नंबर ऑफ आइंस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, बाकी सब सेम है। इसके बाद बेटा ये न्यूमेरिकल एक बार आपके पेपर में आ चुका है, इस टाइप का न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, बिकॉज पिछले साल के सैम्पल पेपर में भी था और एक बार आ भी चुका है, और हिमाचल के बोर्ड में भी आ चुका है, और CBSE में आई थिंक आ चुका है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, ए सोल्यूशन इज 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है, और 50% उसमें क्या है एसिटिक एसिड बाय मास दिया हुआ। तो कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। आपको जो जो दिया हुआ है उसे आप क्या कर लो, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितना सोल्यूशन दिया उनको प्लस कर लो, परसेंटेज को प्लस कर लो, 25 25 50 50 50 100, यानी कि मेरे पास टोटल सोल्यूशन कितना दिया हुआ बाय मास 100 ग्राम। परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ एसिटिक एसिड कर लिया प्लस। उसके बाद आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ आपने क्या निकालना है, वाटर, तीनों के लिए निकालना है, ठीक है बेटा। मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, 25 मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। हमारे पास वाटर कितना दिया हुआ है 25, तो 25 अपॉन मास ऑफ वाटर 18 निकाल लिया ये। उसके बाद देखो मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालना है, ये कितना ग्राम, जितना ग्राम दिया हुआ अपॉन उसका मोलर मास, मास ऑफ इथेनॉल निकाल लिया, ठीक है बेटा। मोल्स ऑफ ये कितना 50 दिया हुआ है, 50 लिखो, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 2 निकाल लिया, क्लियर है। टोटल मोल्स प्लस कर लो, तीनों को प्लस करके आपके पास ये है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है ना आपने,
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। जो भी आपको ऊपर परसेंटेज में जैसा पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उस ग्राम को हमने क्या करना है 25 इंटू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ इथेनॉल और मास ऑफ एसिटिक एसिड से कर लो। फिर इन तीनों को प्लस करके एक टोटल आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा। फिर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है ना, तो आपने क्या करना है मोल्स ऑफ वाटर की जो वैल्यू आए ना उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ मोल से। एक आ गया मोल्स ऑफ वाटर, इथेनॉल को भी सेम और एसिटिक एसिड को भी सेम, और ये आपके पास आ गया आंसर। बेटा ये एक बारी आ चुका है तो ये इजी है, तो बेटा आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर ऑफ इट्स 2 मोलर सोल्यूशन। अगर इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है 0.981 है, तो मोलर मास ऑफ आपको मिथेनॉल भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेट करो नंबर ऑफ, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालो, ठीक है। सबसे पहले आपको जो जो दिया है फर्स्टली न्यूमेरिकल करने से पहले, कुछ भी करने से पहले जो जो आपको दिया है वो सब कुछ लिख डालो। मास ऑफ 5 लीटर सोल्यूशन आपको मैंने पीछे भी सिखाया था, कुछ भी निकालना तो हम क्या करते हैं उसको उसके डेंसिटी से, जितना भी सोल्यूशन दिया उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 4905 ग्राम आ गया मास ऑफ सोल्यूशन 5 लीटर सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ मास ऑफ 2m सोल्यूशन, 2 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका क्या है बेटा। अब देखो मास ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, 1000 प्लस 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा 1000, अब देखो 3 मोल होता है तो क्या होता है 1000 प्लस 3 मोल, 5 मोल होता है तो 1000 प्लस 5 मोल, जितना है उतना मोल ऑफ मिथेनॉल। याद रखना इसको निकालने का सिंपल यही तरीका है, 1000 प्लस जितना मोल है। याद रखना मोल्स ऑफ मिथेनॉल की बात करूँ मैं तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो ये याद रखना बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल का मतलब है मोलर मास ऑफ मिथेनॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करना है आपने 2 जितना मोल दिया है वो और जो जिस चीज़ का पूछा है उसका मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये स्टेप। और आपके पास क्या आ गया नाउ हमारे पास कितना है 1064 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन 2 मोल, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है 104 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना है कंटेन मिथेनॉल इक्वल टू कितना है 2 मोल, ठीक है बेटा। अब आपने क्या निकालना है, जो अब आपके पास जो जो आ गया है आपने एज इट इज क्या करना है उसको पुट करके आंसर निकाल देना है। अब ध्यान से देखो फिर वही फार्मूला मैंने पुट करना जो मैं ऑलवेज पीछे से करता आ रहा हूँ, बाकी सब सेम है। ये देखो बेटा 2 मोल 1064 और मल्टीप्लाई बाय, आ जाओ दोबारा नीचे, मल्टीप्लाई बाय बेटा मास ऑफ 5 लीटर सोल्यूशन यानी कि 4905, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो 9.22 मोल आंसर आ गया। क्लियर है आपको न्यूमेरिकल यहाँ तक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बेटा 5 नंबर में जैसे पूछा जा सकता है कि सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल एज 10%, ठीक है बेटा। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो आपको बड़े न्यूमेरिकल डाल के पूछ सकता है वो, मोलैलिटी पूछ लेगा, मोलैलिटी पूछ लेगा और मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा, ठीक है बेटा। यानी कि 5 नंबर में वो 3 चीज़ें पूछ लेगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो आप लिख लो। इसका मतलब क्या है 10% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है 90 ग्राम वाटर है। क्लियर है आपको, पीछे भी मैंने समझाया था सेम चीज़। उसके बाद बेटा जो जो पूछा है निकाल दो उसके अकॉर्डिंग। मोलैलिटी पूछा है ना, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने का मतलब है 10 इंटू उसका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, निकाल लिया मोल्स। क्लियर है, वाटर का भी निकालोगे ना। अब आपके पास सब कुछ आ गया। मास ऑफ वाटर कितना होता है, ऊपर देखो बेटा मास ऑफ वाटर 90 ग्राम है। ये मत समझ लेना सर मास ऑफ वाटर तो 18 होता है, बट यहाँ इन्होंने मास ऑफ वाटर का मतलब है कि 10% हटा के कितना मास है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो जो आपको दिया है निकाल लो। मास ऑफ ग्लूकोज इंटू मास ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, इंटू 1000 क्योंकि लीटर में निकाल रहे हैं, ये आंसर आ गया। इसी तरह आप जब मोलैलिटी निकालोगे इसी तरह निकालना है आपने, बस थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जब मोलैलिटी निकालोगे वॉल्यूम सोल्यूशन निकालोगे, इसी तरह आप मोल फ्रैक्शन में निकालोगे, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो रोक के आप ये चीज़ें निकाल सकते हो। कोई बच्चा ये ना बोले कि सर आपने नोट्स हमें नहीं सेंड किया ये वाला, तो बेटा वीडियो रोक कर आप पॉज करके ये न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। इसका सोल्यूशन आपको सामने में दिया हुआ है, ना पता लगे मेरे से लेक्चर में पूछ लेना।
नेक्स्ट देखो बेटा, पंजाब बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, ए कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% ऑफ H2SO4 बाय वेट। डेंसिटी इसका दिया हुआ है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मैं बेटा थोड़ा सा ही बताऊंगा बिकॉज अब आपको पता लग गया होगा 50 ग्राम ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है। 15 ग्राम H2SO4 है और 85 क्या है उसमें वाटर है। ठीक है बेटा, तो अगर मोलैलिटी निकालोगे तो आप क्या करोगे, 80 H2SO4 पर 100 ग्राम सोल्यूशन कितना दिया हुआ, 15 ग्राम। H2SO4 का मोल्स निकालोगे। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालोगे, मास अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी। जितना मास दिया उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, मास निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, अगर डेंसिटी निकालना है तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू मास आ जाएगा, अपॉन मास आ जाएगा। ठीक है बेटा, वॉल्यूम सोल्यूशन निकालना तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। ये निकल गया। इसके बाद मतलब कि एक तरह का न्यूमेरिकल अगर आपको पीछे वाला आ गया तो बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स आप इजीली निकाल सकते हो इस अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, इसमें कोई भी टफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज मोल्स ऑफ H2SO4 की बात करें तो 15 इंटू, ये देखो ये इंटू 1000, आपको कंफ्यूज मत आना, ये 1000 यहाँ लिखा था, इन्होंने आगे करके लिख दिया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। इस वाले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने नीचे लिख दिया गलती से, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा कंफ्यूज होता नहीं, यहाँ पे लिखा मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मोल्स कितना है, 15/98। ठीक है बेटा, और अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो ये इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये 98 इंटू 19.9 कैसे आ गया। ठीक है, तो इस बाद में आगे कैलकुलेशन जब चला तो फिर ये नीचे आ जाता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा मैथ वालों, और इवन कि मेडिकल वालों को भी पता होता है, बिकॉज 10th तक तो सबने मैथ किया होता है। ठीक है, इसी तरह नॉर्मेलिटी होता है बेटा, इसी तरह मोलैलिटी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा, ए शुगर सिरप ऑफ वेट कितना है 214.2 ग्राम कंटेन, 214 ग्राम में क्या है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर है। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करना है मोलल कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। ठीक है बेटा, तो ये हरियाणा बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में भी आ चुका है पीछे, तो ऐसे क्वेश्चन चांसेस होते हैं CBSE में भी आ जाए। ठीक है बेटा, तो सेम देखो एक जैसे न्यूमेरिकल्स हैं तो मैं एक जैसे न्यूमेरिकल हिंट दे सकता हूँ आपको। अब सारे न्यूमेरिकल मैं बार बार नहीं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन और मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले वेट ऑफ सिरप आपको कितना दिया हुआ है 214.2, इसमें आपको वेट ऑफ शुगर इन सिरप कितना है 34.2। तो अगर आपने वेट ऑफ वाटर निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो अगर आपने मोल्स ऑफ फर्दर आपने क्या निकालना है, अगर मोल्स ऑफ आपने शुगर निकालना है तो आपने क्या करना है, जो आपके पास 30 मोल्स ऑफ शुगर निकालना है ना, जितना वेट ऑफ शुगर है उसको उसके मोलर मास से कर दो। ये बेटा इसका मोलर मास है, जब ये सारा सॉल्व करते हैं ना तो ये आता है। ठीक है, तो आपके पास मोल्स आ जाएगा। तो मोलैलिटी निकालने का आपको तरीका पता ही है। ठीक है, मोलैलिटी निकालने का क्या तरीका होता है, मोल्स अपॉन जो वेट ऑफ वाटर सिरप इसे डिवाइड किया इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने मोलैलिटी देखो, जैसे जैसे न्यूमेरिकल में अब आगे जाते जाओगे तो आप ये उम्मीद रखना कि हर बारी वो आपको लिख के देगा। जैसे कि वैसे तो आपको पता है मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आना चाहिए था यहाँ पे लिखना, तो वो हर बारी तो लिख के देगा नहीं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सीधा ही फॉर्मूला कैसे पुट हुआ है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे मोल्स ऑफ शुगर निकालेंगे, इस तरह निकल जाएगा। मोल्स ऑफ अगर वाटर निकालेंगे, पहले बारी मोल्स ऑफ हमने दूसरा वाला निकाला था, मोल्स ऑफ अगर वाटर निकालेंगे तो हमारे पास वाटर कितना 180 है, सल्यूट मतलब कि उसमें शुगर माइनस करने में 180 है, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना 18 है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 10 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालोगे तो आपको पता ही है, जो निकालना है ऊपर और बाकी दोनों को नीचे प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये मैं कराऊंगा नहीं, दिल्ली बोर्ड में आ चुका है ये,
तो इसमें भी मोलैरिटी निकालना है और मोलैरिटी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सर्वली कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेटेड का मतलब क्या है, जैसे कि पानी में कुछ मिक्स हो जाना, कोई ऐसा सॉल्ट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। कंटैमिनेटेड का मतलब पल्यूट हो जाना, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। कंटैमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, याद रखना क्लोरोफॉर्म को कार्सिनोजेनिक माना गया। कार्सिनोजेनिक का मतलब जो कैंसर कॉजिंग होता है, ठीक है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm, 15 पार्ट पर मिलियन है, ठीक है बेटा, बाई मास दिया हुआ। तो पहला आपने क्या करना है, एक्सप्रेस दिस इन द परसेंटेज बाय मास निकालना है। दूसरा, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर बाय सैंपल। बेटा ऐसे क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, वो निकाल ही नहीं पाता है, तो ऐसे क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाता, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने का सिंपल सा, आपको परसेंटेज दिया है या कुछ भी दिया, आपको निकालने का सिंपल तरीका है, जितना दिया है अब पर एक ppm का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। 15 ppm बाय मास का मतलब होता है 15 ग्राम ऑफ क्लोरो CHCl3 इज इन प्रेजेंट इन 10 × 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज दिया है तो आप सीधा मान लोगे, बट अगर पार्ट पर मिलियन दिया हुआ है तो आपको 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज दिया होता तो सीधा मान लेते 15 ग्राम × 85 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, बट यहाँ पे 10⁻6 मानना पड़ेगा आपको। परसेंट बाय मास निकालना है तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास इंटू 1000 कर लोगे। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 15, 10⁻6 इंटू ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह मोलैरिटी निकालोगे तो आपको पता ही है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ, मोल्स निकाल लो, ठीक है। मोल्स निकालने के बाद क्या करना है आपने, जो मोल्स निकालने के बाद मास ऑफ वाटर से माइनस कर दोगे, मोलैरिटी निकाल दोगे, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है आपको। अब कई बच्चों का प्रॉब्लम आएगा, सर हम माइनस कैसे करेंगे 10⁻6 में से 15। तो बेटा इफ़ वी यूज़ द मास ऑफ वाटर 10⁻6 को मैं 50 माइनस करोगे तो आपको आंसर ये आएगा, ठीक है। 10⁻6 का मतलब बच्चे ये है, एक के आगे 6 जीरो, और अगर मोलैरिटी की बात करूँ तो ये आएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा NCERT आपके बुक में भी दिया हुआ है, पंजाब बोर्ड में भी 2 बार ही आ चुका है। एंड तीसरी बात बेटा, मैं ट्राई करता हूँ हर टाइप का आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊँ, तो ज़रूरी नहीं होता है कि जो मैं आपको वीडियो में करा रहा हूँ, तो बेटा मेरे तरफ से तो यही ट्राई मैं करता हूँ कि 100% आपको हर तरह का न्यूमेरिकल करा दूँ। बट फिर भी जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करोगे तो साथ में आपने NCERT वाली बुक जरूर रखना है, ठीक है। NCERT वाली बुक में अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले तो वो आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो उनके सोल्यूशन या तो आपको बेटा नेट पे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आपने लिखना है, जैसे प्ले स्टोर पे भी है, आप में से कई बच्चों को पता भी होगा प्ले स्टोर पे कितने सारे एप्लीकेशन हैं जिनमें सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व मिलते हैं। प्ले स्टोर्स में मिल जाएंगे, आप किसी पर प्रदीप या मॉडर्न उसमें भी वो सोल्यूशन मिल जाएंगे। ना पता लगे तो बेटा मैं भी हूँ, मेरे से भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो आपने हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, अगर इसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी, ठीक है। हाँ बस इतना याद रखना कि वो आपके सिलेबस में हो। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द डाइक्लोरोमीथेन कितना है 298 केल्विन कितना है 20 मिलीमोलर, ठीक है बेटा, ऑफ Hg और 415 मिलीमोलर ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली है, ठीक है बेटा। क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोफॉर्म का कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 290 केल्विन, ठीक है बेटा। पहले वेपर प्रेशर निकालना है दोनों का अलग अलग मिक्सिंग सोल्यूशन पे, मतलब क्या है 25.5 ग्राम ऑफ ये क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफॉर्म ने डाइक्लोरोमीथेन और पहला क्लोरोफॉर्म है। दूसरा निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन। सबसे पहले बेटा मोलर मास ऑफ आपने दोनों का मोलर मास निकालना। जब आपने पहले का निकाला ये है, दूसरे का निकाला ये है, मोल्स निकाल लो दोनों का, निकल गया है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर लो, कर लिया। फिर आपको पता ही है बेटा क्लोरोफॉर्म का, ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म का टोटल नीचे और जो आपका मोल्स आया है क्लोरोफॉर्म का वो ऊपर, ठीक है। उसी तरह आपने क्या करना है
दूसरे का निकालना है ना। आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x1 प्लस x2 बराबर होता है 1 के। ठीक है, अगर एक का पता लग गया है तो दूसरे को 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो। मैंने शायद पहले भी एक बार बताया था, वही यहाँ पे किया हुआ है। एक का पता लग गया, उसको 1 में से माइनस कर दो, दूसरा आपके पास निकल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर अगर आपने क्या निकालना है, फिर क्या करना है, हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, उनके वेपर प्रेशर से। ये देखो ऊपर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। एक का वेपर प्रेशर इन्होंने दिया है 22 मिलीमोलर, दूसरा के दिया 415 मिलीमोलर। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आया, सॉरी जो आपके पास मोल्स है उनको उनके वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। एक का 200 है और इसका क्या आया था आपके पास 0.312। दूसरे का आपके पास क्या था 41, यहाँ पे बेटा मिसप्रिंट है शायद, पॉइंट नहीं आएगा। 415 मल्टीप्लाई 0.688। ठीक है, वो सब करके आपके पास जो आंसर आया, फिर क्या करना है, आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू को। इससे क्या होगा, प्रेशर टोटल आ जाएगा आपके पास। और तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर प्रेशर टोटल आपके पास इतना आ गया। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट में आपने क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले में x माना था ना, दूसरे में y मान लो ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, जो आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर आया उसको, ये वाला वैल्यू जो बेटा इसका प्रेशर टोटल है ना, बस ये देख लो, ये नेक्स्ट यूज़ होगा। और साथ में बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर इसका और पार्शियल वेपर प्रेशर इसका भी देख लो, एक का ये है और एक का ये है। आपने क्या करना है, टोटल को नीचे रखना है, एक बार ये ऊपर आएगा, एक बार ये ऊपर आएगा। जब आप डिवाइड कर दोगे तो इनका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये देखो ऐसे किया हुआ है ना, और आपके पास आंसर आ गया, और यही आपका आंसर है। सॉरी मैं पार्शियल वेपर प्रेशर बार बार वर्ड यूज़ कर रहा था, इन्होंने वेपर प्रेशर यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने भी वही यूज़ करना है। क्लियर है बेटा। तो यही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी तो न्यूमेरिकल ईजी ही होता है, आपको ईजिली सॉल्व भी कर लोगे, बस आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे है। एंड बच्चों एक और बात, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक्सेट्रा टाइप के न्यूमेरिकल्स है। उसके लिए बच्चों मैंने आपको याद है नोट्स में आपको कुछ टिक भी कराए थे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स है, जैसे ये सब वैल्यू मैंने टिक भी कराए थे आपको, मैंने कहा भी था इनको याद कर लेना। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें पी ए नोट क्या है, पी ए क्या है अपॉन पी ए नोट, ये सब क्या होते हैं, ये सब शायद आपको याद भी होगा, मैंने कराया भी था। तो बेटा अगर नहीं किसी ने लर्न किया तो लर्न कर लेना, ओके, क्योंकि ये एज इट इज़ ही आपके एग्जाम में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना दिया हुआ 17.5 ऑफ Hg, एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर, जब हम लोअरिंग वेपर प्रेशर देखते हैं शुगर सोल्यूशन कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा, पी ए नोट, इसमें पी ए नोट आपको इतना दिया हुआ है और पी ए नोट माइनस पी ए आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है बेटा, तो अब आप अगर आपको कोई भी निकालने बोलेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आपने क्या करना है, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट। ठीक है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालने बोलेगा, इन्होंने तो अगर सोल्यूशन निकालने बोलेगा तो आपने क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में से क्या माइनस कर देना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा। तो बेटा थोड़े थोड़े ट्रिक्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं मानता हूँ थोड़ा टफ हो सकता है, बट ऑलवेज टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलेस यूज़ हो रहे हैं, अब देख लो। अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने बोलेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है आपने। ठीक है बेटा, और कहीं आप हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। मैं अब वीडियो रोकता भी हूँ ताकि आप देख सको। ठीक है, जैसे आपको याद होगा बेटा ये वाला फार्मूला भी मैंने बताया था ना, ये इक्वल टू एक्स भी होता है, और अगर हम एक्स भी इक्वल करें तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने हर टर्म के बारे में नोट्स में बताया हुआ है, तो साथ में ही ट्राई कर लेना कि नोट्स भी खुल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको चीज़ों का क्लैरिटी होगा। तो बस आपको जो जो दिया हुआ है यहाँ पे, डब्ल्यू भी दिया हुआ है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है। ठीक है बेटा, पी ए नोट दिया हुआ है, सब कुछ जो दिया पुट करो, और पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस एक बार ही आपको बेटा पहचानना पड़ेगा कि
क्या क्या और कहाँ कहाँ दिया हुआ है। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल्स निकालने कोई टफ नहीं है। ओके, इसके बाद एक टाइप का न्यूमेरिकल आया था, पंजाब बोर्ड में आ चुका है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.45 ग्राम ऑफ कैम्फर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब इसको डिजोल्व करते हैं हम 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन में तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। और इफ़ मोलल एब्लोशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम ऑफ एसीटोन कितना है, इतना दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि डेल्टा टी बी। याद होगा मैंने आपको ये बस यहाँ वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट फार्मूला ही आपको बोला था याद करो। ठीक है, डेल्टा टी बी होता है के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी। सब चीज़ें आपको दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा एम बी क्या है, एम बी क्या है, मोलर मास। ठीक है बेटा, और इसमें बेटा डब्ल्यू ए क्या है, कितना अमाउंट ऑफ एसीटोन है, यानी कि एसीटोन यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, और वही डब्ल्यू बी की बात करें तो हमारे पास डब्ल्यू की बी क्या है, अमाउंट ऑफ कितना सल्यूट या कैम्फर, मतलब मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और एम बी क्या है, इसमें एम बी पहले भी दिया हुआ है, मास, मोलर मास। ठीक है, और के बी इसमें आपको दिया हुआ है, ये देखो एसीटोन का दिया हुआ 72.2। ठीक है बेटा, पर 100 ग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम था, इसलिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ बेटा थोड़ा यूनिट कन्वर्जन है, यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया और यहाँ पे इन्होंने केल्विन में लिया है। ठीक है, बस ये चेंज किया केल्विन सेंटीग्रेड में, बाकी बस आपने फार्मूला में पुट करना है और आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है आपको ये वाला? लास्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो ये मैं कराऊंगा नहीं, बस इसका फार्मूला भी डेल्टा टी एफ, वहाँ डेल्टा टी भी था, डेल्टा टी एफ है, बाकी सब फार्मूला सेम आपको लाना होना चाहिए। बाकी सब आप पुट करोगे एज इट इज़, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे, एंड कोई प्रॉब्लम आता तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर लेना। ओके।